अति सम्मानीय मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, प्रिय माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, मुझे लग रहा है आज ही एक ऐसा दिन है जब मिस्सा में आनंद और खुशी का इंटेंशन आया है। सर्वप्रथम उर्सुलाइन धर्म बहनों की ओर से सिस्टर फिलोमिना जॉर्ज के जन्म दिवस के अवसर पर उर्सुलाइन कॉन्वेंट की धर्म बहनें फिलोमिना जॉर्ज के अनमोल जीवन दान के लिए ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देती हैं और इस यूखरिस्ट बलिदान के माध्यम से वे प्रार्थना करती हैं कि प्रभु ईश्वर उन्हें सकुशल रखे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे तथा उनके हर एक काम में प्रोविंस के लिए उनके विजन और मिशन में प्रचुर आशीष एवं कृपा प्रदान करे। साथ ही उनके परिवारजनों को, नाते रिश्तेदारों को ईश्वर आशीषित करे। दूसरा, श्रीमती माधुरी प्रेम लता कुजूर और श्री अनिल के विवाह की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर वे ईश्वर को सारे हृदय से इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। इतने दिनों तक उन्होंने उन्हें सुरक्षित रखा है, उनके जीवन को आशीषित करे। माँ मरिया, जितने भी लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हैं उन्हें अपनी छत्र छाया में सकुशल रखे, चंगाई प्रदान करे। साथ ही साथ आज हम उन सभी हमारे पुरोहित भाइयों की याद करें जो हमारे अंबिकापुर धर्म प्रांत में अभिषिक्त आज के दिन में होकर प्रभु के कार्य में लगे हुए हैं। ईश्वर उन सभी पुरोहित भाइयों को अपनी कृपा और आशीष प्रदान करे। उन्हें हर तरह के संकट, हर तरह की विपत्ति, हर तरह की बीमारी से सुरक्षित रखे। ये पुरोहित हैं फादर मरियानस कुजूर, फादर दिवनिस हाहा, फादर शिव कुमार कुजूर, फादर अल्फोंस टेकी, फादर मुकेश एक्का, फादर अमरदीप मिंज, फादर मंजीत कुजूर, फादर अमजीत लकड़ा और फादर क्रिस्टोफर किस्पोट्टा। आइए हम इन सब मतलबों को प्रभु ईश्वर के लिए समर्पित करें और इस बड़े दिन में, इस आनंद और खुशी के दिन में हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए सारे हृदय से उसकी स्तुति गान और महिमा गान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज का पवित्र वचन हमें बतलाता है कि यीशु के मिशन एवं शिक्षा का केंद्र बिंदु प्रेम ही है। प्रथम पाठ में सारी कलीसिया की सहमति से, उनके अध्यक्ष और उनके समिति से पौलुस और बरनबास को यीशु के मिशन के लिए प्रेषित करते हैं। यीशु के प्रेम को बांटने के लिए वे
भेज दे। और मिशन काम आज से शुरू होता है। यीशु ख्रिस्त इतने दिनों तक पिता और अपने बीच के मधुर संबंध को बताते रहे, चेलों को अपने प्रेम की पुष्टि देते रहे, और अब बारी आती है चेलों की। और आज बरनबास और पौलुस उसी मिशन काम के लिए प्रेषित किए जाते हैं। सुसमाचार में खुद यीशु हमें एक दूसरे को अपने समान प्यार करने का आदेश देते हैं। आइए हम अपना आत्मलोकन करें, अपने इस जिम्मेदारी के प्रति हम कितने सजग हैं, अपने हम इस कर्तव्य के प्रति कितने जागरूक हैं। अपने सभी त्रुटियों के लिए, कमियों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसीलिए मैं नित्य भिन्न कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। लीजिए गाना क्रमांक E47। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम जिस पास का संस्कार का समारोह सहर्ष मना रहे हैं उसके योग्य आचरण भी करें। इसके चिरस्थायी सामर्थ्य से हमें सुरक्षा और मुक्ति प्राप्त हो। आज हम सिस्टर फिलोमिना जॉर्ज के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके जीवन में हमराही बनकर चलने की कृपा कर उनके हर दुख सुख में साथ दे और उन्हें हर तरह की बीमारी, हर तरह की तकलीफ से सुरक्षित रख। साथ ही माधुरी, प्रेमलता और अनिल के तीसरी
वर्षगांठ विवाह के तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर हम धन्यवाद देते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि इन्हें अपने छत्र छाया में सुरक्षित रख, इनके जीवन में आनंद और खुशी प्रदान कर और इनके कामों में आशीष दे। प्रभु, हम आज हमारे उन पुरोहित भाइयों को भी याद करते हैं जिन्होंने आज के दिन आपके लिए, आपके दाकबारी में काम करने के लिए अपने को समर्पित किया। फादर मरियानुस कुजूर, फादर दिग्निस खाखा, फादर शिव कुमार कुजूर, फादर अल्फोंस तिर्की, फादर मुकेश एक्का, फादर अमरदीप मिंज, फादर अमजीत कुजूर, फादर मंजीत कुजूर, फादर क्रिस्टोफर किस्पोट्टा। प्रभु, तू इनके साथ रह, इनके हर दुख सुख में, हर काम में सहायता प्रदान कर और इन्हें भी हर तरह की बुराई से, हर तरह के पाप से, हर तरह के अड़चन से, हर तरह की बीमारी से सुरक्षित रख। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनाबस के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसब्बा कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और उनको अपने प्रिय भाई बरनाबस और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है। वे भी आप लोगों को वह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। आप लोग देवमूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस से और व्याभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अंताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। यह प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय, मैं गाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। सारंगी और सितार बोल उठे, मैं प्रभात से पहले ही प्रभु की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य हालेलुया। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूंगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूंगा। आकाश के सदृश ऊंचा है तेरा प्रेम, और तारामंडल के सदृश तेरी सत्य प्रतिज्ञता। हे ईश्वर, तू स्वर्ग से भी महान है, तेरी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं है। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि उसको स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। मेरे अति प्रिय और सम्मानीय पुरोहित भाईगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें और प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, वास्तव में ख्रिस्तीय जीवन की सार्थकता पड़ोसी प्रेम में ही निहित है। अगर हम पूरा बाइबल में देखें, पुराने व्यवस्थान में जो 46 पुस्तकें हैं, नए व्यवस्थान में जो 27 पुस्तकें हैं, इस सब का केंद्र बिंदु, इस सब का सार ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम में ही है। मात्र पड़ोसी से प्रेम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे वैसा ही प्यार करना जैसे ख्रीस्त ने प्यार किया है, ये बड़ी बात है। पड़ोसी को ख्रीस्त के समान प्यार कर पाना बड़ी यो महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में जैसे हम चाहते हैं वैसे किसी पड़ोसी को, किसी व्यक्ति को प्यार कर सकते हैं, और जैसे हम चाहते हैं वैसे अगर कोई दूसरा व्यक्ति व्यवहार करे
तो उससे प्यार करने में कोई कठिनाइयां नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ख्रीस्त ने हमें प्यार किया है, वैसा ही प्रेम कर पाना कठिन है। आज हर ख्रिस्तीय के लिए, हर पुरोहित भाइयों के लिए, हर धर्म बंधुओं के लिए, हर धर्म बहन के लिए ख्रीस्त के सदृश अपने पड़ोसी से प्यार और प्रेम करना एक चुनौती है, एक ललकार है, यह एक बुलाहट है। ख्रीस्त ने हमें अपने जीवन को बलिदान कर प्रेम किया है। उसने हमें अपने को पूर्ण रूपेण पिता को समर्पित करके प्रेम किया है। उसने हमें अपना खून बहाकर प्यार किया है। उसने अपने जीवन को पिता के लिए अर्पित कर हमें प्यार किया है। उसने अपना स्वार्थ, अपनी जो इच्छा थी, उसको पिता के हाथों में समर्पित कर हमें प्यार किया है। इस तरह का निस्वार्थ प्रेम का जीवन जीने में ही हमारे हर ख्रिस्तीय का जीवन सार्थक है और इसी में ख्रिस्तीय धर्म की मर्म को समझा जा सकता है। ख्रिस्त जैसा जीवन यापन करने का बुलावा, यीशु के समान अपने पड़ोसी को प्यार करने का आह्वान हम सबके लिए, हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति के लिए है। इस तरह प्रेम में जीवन यापन करने का आह्वान प्रत्येक के लिए है। लेकिन आज के इस परिवेश में अपना सब कुछ त्याग कर, अपनी इच्छा दूसरों के लिए समर्पित कर ख्रिस्त केंद्रित जीवन यापन करना असंभव तो नहीं, लेकिन टेढ़ी खीर जरूर है। किंतु खुशी की बात है प्रिय माता पिता भाइयों बहनों कि आज भी यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर, आज भी यीशु के प्रेम से वशीभूत होकर, ओतप्रोत होकर उदारता पूर्वक अपने आप को लोगों की सेवा के लिए समर्पित करते आ रहे हैं। आज भी बहुत से उदार युवक युवतियां अपने व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग कर दूसरों की सेवा हेतु अपने आप को अर्पित करते आ रहे हैं। आज भी बहुत सारे उदार व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहायता से अपना सर्वस्व त्याग कर ईश्वर एवं मानव की उत्कृष्ट सेवा हेतु आत्मसमर्पण करते आ रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है, उसकी देन है। मेरा मानना है कि इस तरह का रैडिकल कदम उठाना, इस तरह का रैडिकल निर्णय लेना मात्र एक शिष्टाचार नहीं है, एक शिष्टाचार नहीं है, वरन यह एक मसीही जीवन में ख्रीस्त के आदेश का पालन करने का चिन्ह है। लेकिन ख्रिस्ती जीवन के इस बुलाहट को, ख्रीस्त के आदेश का पालन करने की इस अद्भुत खुशी एवं आनंद को हमें अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, इसे दूसरों तक पहुंचाना है, उसे दूसरों के लिए बांटना हमारा परम कर्तव्य है। आइए हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहन अपनी इस जिम्मेदारी को समझें, अपने इस और इसके प्रति सदा सजग रहें। ईश्वर हम प्रत्येक को अपनी कृपा और आशीष हमेशा बरसाता रहे। लीजिए गाना क्रमांक E38।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे आज के इस बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलिदान का अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासों के लिए स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र 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 मंडल के स्वर्ग में धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति दे तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी स्तुति दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब
हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। और तेरी महिमा अनंत काल तक बने रहे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति व अभिवादन कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवन के ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग ना हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। क्रिस्त का शरीर का रक्त अनंत जीवन के लिए हासिल करता है। लीजिए गाना क्रमांक H38। Yes,
क्रूसित ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे हैं, उन्होंने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इससे मनाया करें। यह हमारे हृदय में प्रेम, तेरे प्रति प्रेम की वृद्धि करे। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।